ओके, तो कल हम कर रहे थे स्केच कमांड यूज की थी हमने। तो एक प्लेन लिया था, रेफरेंस प्लेन जैसे कहते हैं इसको, है ना, और स्केच बना। यस सर। तो एक हमने छोटी सी कमांड की थी मिरर की। तो मिरर के लिए हमारे पास सेंटर लाइन होना जरूरी है। कोई भी शेप बनाएंगे तो मैं इसको मिरर कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से मिरर कमांड लो और सेंटर लाइन से। थोड़ा सा बाकी सॉफ्टवेयर से अलग है कि इसमें हम विंडो बना के फिर मिरर लेंगे और फिर सेंटर लाइन से, ठीक है। तो ये है हमारी मिरर कमांड। एक और चीज जो हमारे को डेली रूटीन में जरूरत पड़ेगी वो है टेक्स्ट की। अब हम देखो शुरू से देख लेते हैं। एक तो हमारे पास लाइन है कि मैं किसी भी तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी तरीके से लाइन लगा सकता हूं। ठीक, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है लाइन कमांड, है ना। किसी भी तरीके से हम लाइन लगा सकते हैं, चाहे वर्टिकल लाइन लगानी है, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, चाहे एंगल पे लाइन। कोई डायमेंशन लेके कोई भी दो लाइनों पे क्लिक करो और जहां पे डायमेंशन रखनी है वहां पे माउस का मिडिल बटन दबाओ। ओके तो 50 डिग्री पे एंगल पे आ जाए, ठीक है। डायमेंशन लेके कोई भी दो लाइनों पे क्लिक करेंगे तो उनके बीच में एंगल आ। लाइन को सेलेक्ट करके हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ H लिखा आता है, वर्टिकल के साथ V लिखा आता है। ओके सर। पैरेलल के साथ पैरेलल आएगा, परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर। जो नॉर्मली हम चीज यूज करेंगे एक और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट और भी है। मान लो मेरे पास एक लाइन है, इसका एंगल है मेरे पास कुछ भी, ठीक है, ठीक है सर। और इसकी लेंथ। तो अगर मैंने कोई सर्कल बनाया और इसका सेंटर पॉइंट और इसकी कर्व को और इसके मिड पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन होती है मिड पॉइंट। ठीक है सर। मिड पॉइंट इसका सेंटर इस कर्व, वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आता है। ठीक है, ठीक है सर। और अगर हमारे पास टेंजेंट वाली लाइन है वो तो हम लगा ही सकते हैं। रेक्टेंगल भी हम कई तरीके से लगा सकते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर लगा सकते हैं, उसके बाद हम शेड स्लांट एंगल पे लगा सकते हैं। एंगल रेक्टेंगल को एंगल पे करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद है हमारे पास सेंटर रेक्टेंगल।
तो सेंटर पॉइंट से ये सिमेट्रिक बनता है। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो एक्सिस आती है ना वो नॉर्मल नहीं आती, इसमें एक्सिस ऐसे एंगल एंगल आता है। एक और रेक्टेंगल है इसमें पैरेललिज्म, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कोई भी मैं दो लाइनें सेलेक्ट करता हूँ कि हम उसको रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और उसके बाद कितने डिग्री पे चाहिए। ओके सर। डिफरेंट तरीके से हम रेक्टेंगल लगा सकते हैं, पर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है कि हम जब भी कोई स्केच बनाए तो पहले सेंटर लाइन लगाए। और फिर सिमेट्रिक रेक्टेंगल, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक, सर्कुलर अगर चीज हम बनाए, एक सर्कल यहाँ बना दो, एक सर्कल यहाँ बना दो, और एक सर्कल यहाँ बना दो। ओके सर। वैसे तो ये तीनों को हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और लाइन कमांड लेके इनके एंड पॉइंट ऑफ हम बनाएंगे। ओके सर। अब इस सर्कल का डायमीटर जितना भी कर दूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पॉलीगन जो है वो बन जाए। इसको बोलते हैं इनसर्कमस्क्राइब पॉलीगन। पर ये काम मैं और तरीकों से भी कर सकता था, अब सीधा सीधा पॉलीगन भी बना सकते हैं। ओके सर। अब सर्कल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सर्कल में कंसेंट्रिक सर्कल है, जैसे मैंने एक नॉर्मल सर्कल लगाया है, ठीक है। ठीक तो है सर। यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल में क्या है कि जिस भी सर्कल पे मैं क्लिक कर दूंगा उसकी कंसेंट्रिक सर्कल बनने का, ओके। मतलब मेरे पास एक नॉर्मल सर्कल लगा हुआ है, हाँ जी। और मेरे को इसी के कंसेंट्रिक सर्कल है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर। कंसेंट्रिक सर्कल है। उसके बाद 3 पॉइंट इंटरसेक्टिंग सर्कल, जैसे हमने पहले भी देखा था। कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन लगा लेते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट। ठीक है, ठीक है।
इस कंस्ट्रक्शन हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी स्केच को एडिट कर सकते हैं, हाँ जी, कभी भी किसी भी डायमेंशन। अब बिना एडिट किए भी किसी भी डायमेंशन के ऊपर, मॉडल के ऊपर डबल क्लिक करके उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ये सर लास्ट टाइम आपने एडिट स्केच किया है? अगर स्केच को राइट क्लिक करके एडिट स्केच कर देंगे फिर तो ठीक है, फिर वो स्केच खुल गया। हाँ जी, पर अगर मैं हाँ किसी जी, चीज के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ तो भी डायमेंशन मैंने कहा आ जाएंगी, और उन डायमेंशनों को ओके हम सर, वैल्यू दे सकते हैं। ओके सर। थीम कंसेंट्रिक सर्कल, कोई लाइन लगानी है, कुछ ट्रिम करना है, फिर तो हमारे को उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई चीज कंस्ट्रक्शन बन गई गलती से तो उसको कंस्ट्रक्शन हटा दो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेंजेंट टेंजेंट रूल्स। तो यानी कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये है थ्री थ्री टेंजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है थ्री सर, टेंजेंट। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब हमारे को चाहिए सर्कल टेंजेंट, इसके इसके जो भी तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके अलाउंग सर्कल लगता है। ठीक है, 3 पॉइंट ठीक है टेंजेंट। सेम चीज हम आर्क के साथ भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट, सर, दूसरा जहाँ पे हाँ जी, खत्म हुआ वो, और तीसरा आर्क में क्या है कि हमारे को 2 पॉइंट देने हैं, एंडिंग पॉइंट हाँ जी, और स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ जी, सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है? हाँ, बेसिकली जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा किस साइड को चलेगा। 3 पॉइंट पहला पॉइंट, दूसरा, इस पर टेंजेंट आर्क भी लग जाती है इसी के साथ। ठीक है मतलब सर, वो पहले कोशिश करता है कि पॉइंट दे, बाद में वो टी लगा दे, हाँ जी, वहां पे क्लिक कर सकते। हाँ
इसके अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास, सेंटर एंड एंड, यानी कि पहले सेंटर पॉइंट बताओ, फिर कहां से लेके कहां तक। सेंटर पॉइंट ठीक है बताओ, फिर कहां से लेके कहां तक। 3 पॉइंट। ठीक है सर। उसके बाद ये है टेन टेन टेंजेंट, ठीक हो गया। एक और इसमें आर्क है 3 टेंजेंट्स है, एक इसका टेंजेंट, एक इसका टेंजेंट और एक इसका टेंजेंट। ठीक है सर। जो 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तीनों के टेंजेंट सर्कल जो है लग जाएगा। ठीक है सर। सर्कल आर्क, हाँ जी, सेम हाँ। कंसेंट्रिक आर्क भी है, कोई सर्कल भी ले सकते हैं, कोई लाइन भी, कर्व भी ले सकते हैं कि इसके कंसेंट्रिक मेरे को एक आर्क चाहिए, इसके कंसेंट्रिक ठीक मेरे है। को एक आर्क चाहिए, इसके मुताबिक कोई आर्क चाहिए। ये सर डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए तो डायमेंशन देनी पड़ेगी। अच्छा अब जी। इन तीनों का सेंटर सेम है, सोचो ना कि टेंजेंट है कोई चीज या आर्क है, कंसेंट्रिक है, तो हाँ डायमेंशन जी, दे के मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। कंसेंट्रिक का मतलब हो गया सेंटर सेम है, और हाँ जी, कंसेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि डायमीटर अलग अलग। हाँ जी। 3 टेंजेंट, अभी हमने देखा कोई भी 3 चीजें सिलेक्ट करके उसका रेडियस बना सकते हैं ना। इसका टेंजेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कोनिक आर्क है, वैसे तो इसका कोई यूज नहीं है, पर ये 3D में लगती है। मतलब ये कमांड जैसे कोई 3D स्केच है ना, वहां यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। अरे RHO का मतलब क्या है? है RHO का मतलब क्या है? RHO का लिखो, ये कॉनिक के ऊपर आ रहा है ना RHO। रो रो ओ अच्छा जी। रो कहते हैं इसको, रो, RHO। ठीक है सर। कोई भी लाइन है या सप्लाइन है, इनकी जो हाँ टेंजेंसी जी, मापने का फैक्टर है, हाँ जितनी जी। ज्यादा रो उतना स्मूथ। ओके सर। जब हम सप्लाइन बनाते हैं तो इसकी ये जो शेप है ये रो के कारण ही डिसाइड होती है, और सप्लाइन में तो डिफाइंड होता है, पर हम आर्क हाँ में जी, अपनी मर्जी से रो चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। मतलब जितनी ज्यादा रो होगी उतनी टेंजेंसी ज्यादा होगी, जैसे जैसे रो कम होती जाएगी उनके एज भी शार्प एज होते जाएंगे, और टेंजेंट जो है वो तो है, और जो चीजें टेंजेंट नहीं है वो भी, वो ऐसे शार्प एज में मिलने लग जाए। ओके सर। जो सॉफ्टवेयर है
उसके अंदर ही इक्वेशन लिखी हुई है उसकी, हमारे को बस रो की वैल्यू दे। ठीक है। 0.2 कर देंगे तो ये कम होगी पहाड़ी। ओके। जैसे जैसे रो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो ऊपर होता जाएगा। ठीक है। एक बात और है कि हम स्केच में कभी भी डायमेंशन फिलेट लगाना पसंद नहीं करते। हाँ जी। मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, स्केच बनाया, सेंटर लाइन भी लगाई, रेक्टेंगल भी बनाया, तो जब हम इसकी डायमेंशन देंगे, हाँ जी। हमने इसकी डायमेंशन दे दी, अब अगर मैं इसको रेडियस देने की कोशिश करूंगा तो वो डायमेंशन डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है जो हमारे को अवॉइड करनी है। हाँ जी। तो इसका हल क्या है कि सर्कल लगाओ, इधर टी लिखा हुआ आ गया, दूसरी साइड भी टी लिख दो, यानी कि टेंजेंट कर दो उसको। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से हम करेंगे डिवाइड, यहाँ से भी करेंगे डिवाइड, और इसको कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इससे हमारी डायमेंशन भी खराब नहीं होगी और लाइन भी लगी रह जाएगी और रेडियस भी कम जाएगा। मतलब जो चीज ट्रिम ना कर पाए हाँ जी। वहां पे ये चीज यूज हो। सर ये जब ब्रेक किया था हमने पहले सर्कल सेट किया था। हमने डिवाइड लेके उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक कर दिया, उसने दोनों चीजों को ब्रेक कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो वो इससे करते तो इसको राइट क्लिक कर, बाद में इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। डायमेंशन तो देनी देनी है। ठीक है, तो ये डिवाइड की कमांड भी बड़े काम की है। एक काम और कर सकते हैं, अगर हम क्रियो के अंदर कोई चीज बनाते हैं, ऐसे तुक्के से मैंने बना दिया, हाँ जी।
तो इसकी सारी डिमेंशनें आ गई। हाँ जी। कुछ ना करो, सारी डिमेंशनें दे दो बस खुद से, जो भी आपको डिमेंशन देनी। हाँ जी। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास सारी डिमेंशनें आ गई। हाँ जी। एंगल देना एंगल दे दो, डिमेंशन देनी है डिमेंशन। अब फायदा क्या हुआ, मान लो ये मुझे चाहिए थी 50, अब मैं इसको मॉडिफाई कर हाँ दूं जी। हाँ तो ये जी। सारी शेप खराब हो जाए। हाँ जी। तो क्या करेंगे, सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पे कमांड है मॉडिफाई, ठीक है सर। लॉक स्केल ऑन कर दो और जो भी डिमेंशन ठीक है पता सर। है वहां पे जाके वैल्यू, तो जितने परसेंट ठीक है। वो चेंज हुआ बाकी सारी डिमेंशनें भी ऑटोमेटिकली उतने परसेंट चेंज हो गए। ठीक है, लॉक स्केल कर देना है ना। लॉक स्केल ऑन रखना बस, ठीक है मॉडिफाई सर। हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अगर मेरे पास कोई 2 लाइनें लगी, रिलेशनों से बच के रहना है क्योंकि ऑटोमेटिकली रिलेशन लगते हैं, तो राइट क्लिक वगैरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक कमांड है मेक कॉर्नर की, मेक कॉर्नर लो, दोनों लाइनों पे क्लिक कर दो। ठीक हो गया। हाँ जी। और हमारे को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, मॉडिफाई समझ में आ गया हमारे को। ये मेक कॉर्नर सर ट्रिम जैसा ही है। हाँ बेसिकली वही चीज है, ट्रिम और एक्सटेंड दोनों चीजें होंगी इसके अंदर। हाँ जी। ठीक है सर। मेक कॉर्नर, शेडेड चीज को बंद भी कर सकते हैं, डायमेंशन को बंद कर सकते हैं, रिलेशंस को बंद कर सकते हैं, पर अनपढ़ता होगी अगर हम बंद कर देंगे, हम ऑन नहीं कर सकते। ठीक है सर। यहाँ पे चैम्फर में कई ऑप्शन है, सॉरी, एक चैम्फर है, एक चैम्फर ट्रिम। यहाँ पे कई फिलेट है, सर्कुलर फिलेट, अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, तो टेक्स्ट कमांड लेंगे नीचे से ऊपर को जाए, तो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे हाँ जी। टेक्स्ट आ गया। हाँ जी। लेफ्ट चलाना है या राइट चलाना है, इसकी एक्सपेक्ट रेशियो चेंज कर सकता हूँ, इसका स्लांट एंगल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। है स्पेसिंग आ गई ना। हाँ,
अरे हाइट से डिफाइन होता है टेक्स्ट पहले ना। यहाँ पे डिमेंशन आ रही है टेक्स्ट लाइन भी तो इसी में नया फीचर है ना सर, टेक्स्ट की डिमेंशन। टेक्स्ट में कई ऑप्शन होती है वैसे। जैसे अगर मेरे पास एक सप्लाइन है तो भी मैं टेक्स्ट में, जैसे मैंने नीचे से ऊपर गया तो लाइन की लेंथ आने लग गई, तो यहाँ पे प्लेस अलोंग कर्व करके एक कर्व सेलेक्ट करना। ओके सर, तो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ठीक है सर। उस कर्व के ऊपर आ जाएगा। जो फॉन्ट देना फॉन्ट दे सकते हैं, जो पैरामीटर में साइज वगैरह देना वो दे सकते हैं, सब कुछ है इसमें। लेफ्ट में चलना है या राइट में चलना है, वो सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे ख्याल से हमने बहुत सारी कमांडें कर ली हैं, इन सबको आप करके देखना प्रैक्टिस से। बस तो सिंपल ही है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कोई ड्राइंग बनाएंगे और उसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है।